बात ऐसी है बेटा कि अब तो जो है ना वो 150 रुपए का मसाला भी नहीं मिलता। ये मुर्गे का गोश्त मैंने पकड़ा हुआ है, ये 100 रुपए का लेके आया हूँ मैं, ठीक है ना। अब मसाला भी नहीं दे रहे कि जी ये इतना महंगा है। कहते हैं जी कम से कम नहीं है ना 300 साढ़े 300 रुपए का सिर्फ खाली मसाला बनेगा, एक वक्त की आंडी बनेगी है। तो ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या लेने बैठी है? आपसे वोट लेने आई थी, वो ले लिया उसने, ले लिया आपने। मैंने जब से होश संभाला है ना, मुझसे कसम उठवा लो, मस्जिद के अंदर मैंने कभी किसी को वोट पाया ही नहीं है, क्योंकि मैं कानून क्या चाहता हूँ, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। सुभान अल्लाह। तो फिर चाहे शहबाज शरीफ आए, चाहे नवाज शरीफ आए, चाहे मरियम नवाज आए, चाहे जो मर्जी आ जाए, मगर जितने देर तक हम अपने आप को खुद नहीं ठीक करेंगे ना, महंगाई चाहे वो उन्होंने की है या नहीं की है, मगर महंगाई हम लेके आए हैं। क्योंकि ये इस भाई के पास भी गया तो इसने मुझे कहा कि जी 300 साढ़े 300 रुपए से कम मसाला नहीं मिलता है। अब हम वहाँ पे 3 कारी बैठे हुए हैं, मस्जिद में आप आके मुझे कितने पैसे दोगे? ये तो मरियम नवाज साहब को चाहिए, नवाज शरीफ साहब को चाहिए, शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि घर घर का दस्तखत दे दें, क्योंकि कई ऐसे लोग सफ़ेद पोश बैठे हुए हैं जो इस चीज़ के मुंतज़िर हैं। वो शर्म के मारे बाहर नहीं आ सकते, हाथ नहीं फैला सकते हैं, और हमें मांगने पर मजबूर कर रही है ये गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट हमें मांगने पे मजबूर कर रही है। अब मैं मदरसे का कारी होकर मैं 20,000 रुपये तनख्वाह लेता हूँ। 20,000 रुपये में मैं 3 बच्चे भी पाल रहा हूँ, मैं अपनी घरवाली को भी पाल रहा हूँ, मकान मेरा रेंट का है। मैं क्या करूँ, मैं किधर जाऊँ? अपने और अपने बच्चों को फांसी दे दूँ, अपने बच्चों को मार दूँ मैं, बच्चों को मार दूँ मैं। अगर गवर्नमेंट ऐसी इजाजत देती है कि बच्चों को मार दो, बस एक तनहा रह जाओ, तो फिर आगे नस्लें कैसे बढ़ेंगी? नस्लें कैसे बढ़ेंगी? अपने तो वो तो इसीलिए डरते हैं कि ये नस्लें ना बढ़े। मरियम नवाज के तो आप अपने लंदन में बैठे हुए हैं, वो तो वहां से इनकम आ रही है, ठीक है। कैप्टन साहब भेजी जा रहे हैं। सच्चाई अगर मुझसे पूछना ना, तो है। बात ऐसी है ना कि बेटा मेरी वालदा ने भी इनके घर में जाकर खिदमत की है।